अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। हम लोग गए थे पानी की बोतल्स रीफ़िल करवाने के लिए, तो अभी हम लोग वापस घर आ रहे हैं। और घर आने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी असर की, और उसके बाद फिर अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ। और चाय के साथ आज मैं बनाऊँगी शामी कबाब हस्बैंड के लिए, और इनको मैं सर्व कर दूँगी। और मैंने बच्चों के लिए अभी फ़्रेंच फ्राइज़ भी बनाने हैं, वो उनके लिए बना लूँगी। बच्चे वो एंजॉय कर लेंगे और शामी कबाब मेरे हस्बैंड एंजॉय कर लेंगे। और मेरे बच्चों को शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हम दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड की निस्बत मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ और इन्जॉय करती रहती हूँ इनको। मैं इसी में कबाब फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसमें और ऑयल ऐड करके तो फ्राइज़ भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को मैंने फ़्राइज़ देने हैं। और यहाँ पे मैंने ये रखी हुई थी कॉर्न, इसको बॉयल कर रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो लास्ट टाइम भी मैं लाई थी तो सारी मेरे बच्चों ने ही खाई थी, और आज भी। तो इसलिए फिर मैं ये ले आती हूँ कि चलें, इनको अच्छी लगती है तो फिर इनके लिए मैं ले आती हूँ। तो ये बॉयल करके फिर ये लोग खा लेंगे, इसे एंजॉय कर लेंगे। और इब्राहिम माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है। और कबाब अभी एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अभी इसकी साइड्स को फ्लिप कर दूँगी और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन सा इनको मैं कर लूँगी फ्राई। कबाब फ्राई हो चुके हैं, और मैंने फिर उसके बाद मैंने फ़्राइज़ भी रेडी कर लिए थे। और हस्बैंड को भी फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने थोड़े से इनके लिए बचा लिए थे। और बच्चों को ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, वो एंजॉय कर रहे हैं फ़्राइज़ को केचप के साथ। और अभी ये वाली प्लेट मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है, और ये हस्बैंड अभी खा लेंगे चाय के साथ। तो अभी उसके बाद फिर शार को ट्यूशन से पिक करने का टाइम था, तो उसको मैं ड्रॉप कर रही थी तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले। तो अभी उसको पिक करने का टाइम था, अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। और उसके बाद वापस आके मैंने डिनर की प्रिपरेशन करनी है। और आज मेरा प्लान है कि मैं चना पुलाव बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने जो चने थे उनको सुबह भिगो दिया था, और वो अभी थोड़ी देर की उनको फिर मैंने प्रेशर लगाया, तो बहुत अच्छे तरीके से गल गए। तो मेरे पास जितने थे वो मैंने रख दिए थे, और उन्हीं को बॉयल कर लिया था मैंने। घर आके फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, अभी उसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और एक सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। और थोड़ा इसको सॉफ़्ट कर लेंगे। टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे। और इन दिनों तो मेरा पता नहीं क्या बात है, शाम के टाइम मेरा दिल इतना उदास हो जाता है, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। और मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, और जो भी आयात, जो भी सूरतें मुझे आती हैं मैं वो पढ़ती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने दिल को इधर उधर रखूँ। लेकिन आई डोंट नो कि शाम के वक्त क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। तो आज मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे शाम के टाइम इस तरह की फ़ीलिंग्स हो जाती हैं, तो मेरा दिल बहुत परेशान होता है। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम टेंशन ना लिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया करो। कोशिश करती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ,
और बस अल्लाह ताला अपने हाथ में रखा हुआ है दिल का सुकून, और बेशक वो अल्लाह ही दे सकता है, कोई और चीज़ दुनिया की सुकून नहीं दे सकती है। चावलों को मैंने अभी दम पे लगा दिया है और उसके बाद मैं अभी सैलेड रेडी कर लूँगी। और रात के टाइम तो हम लोग वैसे सैलेड में प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं रख लेती हूँ, तो फिर मैंने कट कर लिया था हाफ कट। तो इन खीरों को सबसे पहले मैं पील ऑफ़ कर लूँगी, क्योंकि पील ऑफ़ करने के बाद इनको वॉश करें तो जो भी इसके साथ डस्ट वगैरह वो अच्छे तरीके से उतर जाती है। और कभी कभी तो हम लोग छिलके के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर छिलके के साथ खाएं तो फिर तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वॉश करने की ज़रूरत होती है। तो आज मेरे पास क्यूकम्बर बहुत फ़्रेश थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है क्यूकम्बर, और मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। मैं तो सैलेड ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सैलेड बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं और फिर सैलेड बचता नहीं है हमारा, वो सारा यूज़ हो जाता है। कल इशाल के पापा कह रहे थे कि इशाल के स्कूल से मैसेज आया है कि इन्होंने 14 फरवरी से स्कूल जाना है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे हैं, इनको हम जितनी मर्ज़ी भी चीज़ें दे देंगे, मास्क दे देंगे, हैंड सैनिटाइज़र दे देंगे, लेकिन फिर भी ये मासूम हैं और केयरलेस होते हैं बच्चे, इनको तो किसी भी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। तो बस मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। तो फिर मैंने इसकी टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी है ऑप्शन, और अगर आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भी। तो इसी तरह ये टाइम जो है गुज़र जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आई थिंक इस वजह से फिर स्कूल वालों ने अभी ये ऑप्शन रखा है कि जो बच्चे स्कूल आके स्टडी करना चाहते हैं वो कर लें। एनीवेज़ मैंने तो फिर टीचर को यही कहा कि मैं अभी इसको नहीं भेज सकती, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमने तकरीबन पूरा साल ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए गुजार दिया है, तो अभी फिर लास्ट पे आके तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो बहरहाल अभी फिर मैंने तो टीचर से बात कर ली थी और मैंने नहीं भेजा है इशाल को स्कूल, और इसके बाबा भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि अभी ये स्कूल जाए, क्योंकि मेन जो काम है कि सारी स्टडीज़ पूरा साल इन्होंने ऑनलाइन ही की है, तो अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही दे दें तो अच्छा है। तो बहरहाल अभी इशाल ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करेगी और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम भी देगी इंशाल्लाह। पुलाव हमारा रेडी है, अभी मैंने दम हटा दिया है और फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। इसको थोड़ा मैं हिला लूँगी, और अभी हमारा डिनर में थोड़ा टाइम है तो इसको मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी, क्योंकि शाम में हस्बैंड ने कबाब और फ्राइज़ खाए थे, तो फिर अभी इतना उनका मूड नहीं है डिनर का, तो वो कह रहे थे कि आधा घंटा बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। तो अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और मैं इशाल को सपारा पढ़ा लूँगी कुरान, और उसको जो मैंने सूरतें वगैरह याद करवानी होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मैं उसको याद करवाती हूँ, तो वो मैं करवा लूँगी, और कुछ होमवर्क उसको मिले हैं तो वो भी मैं करवा लूँगी। उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो जी अभी टाइम है डिश आउट करने का, और मैं डिश आउट कर लूँगी, और बच्चों के लिए मैंने अलहदा रखना है और हस्बैंड के लिए और अपने लिए अलहदा, क्योंकि जब मैं बच्चों के लिए भी अपने प्लेट में ही ऐड कर लेती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आती है कि मैंने कितना खा लिया, और इसी चक्कर में मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है जो मेरी कमज़ोरी है, और बस फिर मेरा हाथ कंट्रोल नहीं होता है। तो क्योंकि घर के बने हुए चावलों की तो क्या ही बात है, बहुत मज़े के होते हैं। तो अभी फिर मैं डिश आउट कर लूँगी, और अपने लिए मैंने पोर्शन रखा है, एक सैलेड का पोर्शन है और थोड़े से राइस और एक कबाब रखा है। तो ऑप्शन इसलिए रखती हूँ, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जब मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है। तो अभी ये कढ़ी भी मैंने गर्म कर ली है और ये सब चीज़ें रेडी हैं।
अभी इनको मैं टेबल पे लगा दूँगी और फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।